राधे राधे। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी तो रंग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरम सूजाना। पहाड़ को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गए घन नादा, नाना भांति कर से दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक ही प्रभु काट निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचन का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मूढ़ किसे आना, करे लाग माया विधि नाना। जिम को करे गरुड़ से खेला, डर पावे गए सल्प सबेला। श्री रामचंद्र जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति कोई छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया वसे, शिव विरंच बड़ छोट। ताहे दिखावहि निश्चरे, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के बस में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट होए जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मार काट धुन बोलहि नाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धारा प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बेष्टा पोए रुधिर कचहाड़ा, बरसहि कबहु बल बहु छाड़ा। बरस धूर कीने से अंधियारा, सूझे न आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल वर्षा कर ऐसा अंधियारा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखी, सब कर मरन बनायहि लेखी। कौतुक देख राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जानी। माया देखकर बानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इसी तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब बानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके,
भय प्रबल रन रहाए न रोके। तब श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयुष मांग राम पही अंगदाद कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रोध होए बाण सरासन हाथ। श्री रामचंद्र जी से आज्ञा मांगकर अंगदादी बानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। चतज नयन और बाहु विशाला, हिमगिरि निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहे धाये। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्ज्वल गौरवर्ण शरीर कुछ ललाए लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिट पायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। मेरे सकल जोर है सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। बानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर की जय इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मोटे कन लातन दातन काटई, कपि जय सील मारे पुनि डाटई। मार मार धर धर धरु मारो, शीस तोर गहे भुजाओ पारू। बानर उनको घूंसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असरब पूरी रही नभ खंडा, धावहि जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा। देख है कौतुक नभ सुर वृंदा, कब हुक विस्मय कबहु आनंदा। नभो खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में दीपता गण है, कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गार भर भर जमयो, ऊपर धूर उड़ाए जन अंगारे। रसन पर मृत के घूम रहो छाए। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेर पर राख छा गई हो। घायल वीर विराज है कैसे, कुसुमित किसुकित तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, बिरह परस पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सा कहे नहीं जीती, निश्चर छल बल करही अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजे
हुरत सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी चाणस सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चल गए हो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाए। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सते, जो रहे उठाए। जगदाधार शेष किमी, उठे चले खिस आए। मेघनाद के समान 100 करोड़ अनगिनत योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, किंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। वे तो लजा कर चले गए।